रौनक से फिरौनियत से भरपूर तरीका कोई नहीं। इन्होंने चादर चार दीवारी बेडरूम में बड़े भाई के घुस गए और बच्चियां थी उनके कमरे में। मेरी छोटी बेटी को तो इवन उन्होंने एसएमजी लगा दी कनपट्टी पे। लेटे होते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे कोई मुर्दा लाशें रखी हैं। ये किसी की टांग पे किसी का सर है, किसी के सर पे किसी की टांग है। दिन के टाइम सोया नहीं था जाता गर्मी की वजह से। रात के टाइम ना ये इंटेरोगेशन के लिए बार बार उठा लेते। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो दिखाओ तो सही यार, किसी ने कोई चलाया, कोई नुकसान किया है। कहते हैं नहीं जी आपका ना, वो कह रहे हैं जी कि आपने मियाँ महमूद रशीद साहब को ना छुपाया। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब थे, डायरेक्टर लिटरेसी रिटायर्ड थे। तो उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो कहता क्या होगा। मेरा वो डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था डेंजरस प्रिजनर। मंजूर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। पीटीआई लाजमी बात है। कब से हैं जमात में? मैं 2013 में पहले, यानी कि एक पसंद नापसंद तो थी। हमारा ताल्लुक पहले था पीपल्स पार्टी से, ठीक है। लेकिन ये है कि उसके बाद जब वो बेनज़ीर की हुई, उसके शहादत के बाद थोड़ा सा लाइकिंग इमरान खान की तरफ जो है ना वो हो गई शिफ्ट। उसके बाद लेकिन हमने मुकम्मल तौर पे जब सपोर्ट की ना तो मियाँ साहब की, हमने मियाँ महमूद रशीद साहब की 2013 में। ठीक है। उससे पहले पर्सनली लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, लेकिन इनके लिए वर्किंग नहीं थे कर रहे पार्टी के लिए मुनज़्ज़म तरीके से 2013 में जब इसे फिर स्टार्ट कर दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शफकत साहब और मियाँ साहब जो हैं, आपको याद होगा, सिर्फ एमए और एमपी और कंसेक्टिव दो टेन्योर। ये इस दफ़ा तो जो हुआ वो सो हुआ। अच्छा, वापस फास्ट फॉरवर्ड पे आते हैं। 9 मई पे हुआ, गवर्नमेंट बनी खान साहब की एंड एवरीथिंग। 9 मई के दिन पे आ जाते हैं, आप एहतजाज करने निकले थे? लाजमी। कहाँ पे? हमारा ना पहले प्लान था भेकेवाल मोड़ का। ठीक है। इकबाल टाउन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ जब मैं वही यूनियन काउंसिल 215 क्रीम ब्लॉक से। तो हमारा जो प्लान था बेसिकली था भेकेवाल मोड़ का। मुझे नहीं था पता। उसके बाद जैसे कि इन्होंने कहा जी आप ना मुस्लिम टाउन मोड़ प्रोटेस्ट है, वहाँ गए तो वहाँ थोड़ा बहुत था। तो जैसे वो पीटीआई का एक लैंडमार्क है जी, लिबर्टी इकट्ठे हो गए। हाँ, लिबर्टी इकट्ठे हो गए। अब वहाँ से वो लोग चलना शुरू हो गए। हमें नहीं पता किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, किसी को भी पता नहीं, कोई पता नहीं। ये हमें जिसे कहते हैं, अगर आपको कोई कहता है ना कि जी प्लान था तो गलत है, कोई पता नहीं था। खैर वहाँ गए तो चलते गए जी कि चलें जी वहाँ पे प्रोटेस्ट करना। मैं कहा यार प्रोटेस्ट करना ही, प्रोटेस्ट तो बंदा अपने वालिदैन के सामने भी कर लेता है, बड़ों के सामने भी कर लेता है जी। हम लोग वहाँ पहुँच गए प्रोटेस्ट वगैरह, लेकिन जब वहाँ पे वो टीयर गैस ये वो सारा कुछ शुरू हुआ तो वो उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ ना। टीयर गैस तो बाद की कहानी है। नहीं, उससे पहले तोड़फोड़ मैंने जो क्लिप्स में देखी, पर्सनली मैंने अपनी आईज से नहीं देखी, आईसाइट से नहीं देखी। अंदर नहीं गए थे कतन में? कोर कमांडर हाउस के बाहर तक गए थे? कोर कमांडर हाउस के बाहर मेन रोड, मैं इवन मेन रोड से कच्ची जगह पे भी नहीं था गया। जो है वो सामने सड़क है उसके ऊपर और वो भी हमें 1-2 मिनट, मुझे रश से ना वैसे थोड़ा सफोकेशन से वो एक ना सांस का वो इश्यू होता है, मैं इसलिए पीछे आ गया। ठीक है। मैं कहा प्रोटेस्ट हो रहा है, आवाम खड़ी है बस ये वो। तो उसके बाद जब वो धुआं निकला तो ब्लास्ट हुआ तो मैं तो बल्कि वहां से बड़ा वो कमाल बात हुई। मैंने उस दिन ना नाश्ता करके कि सिर्फ घर से गया हुआ था, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट छोड़ के तो मैं वो पीछे आपने देखा होगा शिजान बेकर्स के साथ छोटी सी मार्केट बनी है, मैं वहाँ एक होटल में चला गया। मैंने कहा यार कोई समोसे, तो कहता जी हाँ गर्म मिलेंगे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा समोसे और चाय दो। उसने रखी तो मैं कहा यार समोसे तो ठंडे हैं। वहाँ पे 2 कस्टमर बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी हर एक ना गरम कह के देता है, होते ठंडे फसाई जा रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट हो गया। कितने दिन किस टाइम पे आप वापस आए उस दिन? मैं तकरीबन वहां से 40 से 45 मिनट सिर्फ वहां रहा था। अच्छा, टाइम से आप पहले निकला? मैं वापस आ गया। शेलिंग स्टार्ट हो गई थी जब आप निकले? शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, बड़ी ना, यानी कि वैसे तो टियर गैस की शेलिंग में नजर आता है ना धुआं, वो बड़ी नजर नहीं थी आ रही। और लेकिन टाइम भी रात का हो गया था रात का, लेकिन वो बिल्कुल आंखें चुधियाजा नहीं और गिरने वाली पोजीशन थी। उतनी देर में ही मैं तो फिर वहां से वापसी की तरफ निकला। घर चले गए आप? घर चला गया। रेड कब होती है आपके घर पे? पहली रेड मेरे घर पे शुरू हुई जी। मुझे ना एक दोस्त ने बताया जी कि आपके ना ऐसे पीछे लगे हुए हैं। मैं कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं कहा वो तो बता रहे थे, और मैं कहा वो जो इन्होंने वांटेड बताए हैं, मैं कहा उनमें मेरी कोई पिक भी नहीं है। कहते हैं नहीं जी आपका ना, वो कह रहे हैं जी कि आपने मियाँ महमूद रशीद साहब को ना छुपाया हुआ है। यार मैंने कहाँ छुपाना है। खैर जी वो ये किस तारीख की बात कर रहे हैं आप? 9 में कितने दिन बाद की बात कर रहे हैं? 11 तारीख को। 2 दिन बाद। ठीक है। 11, 12। अब वो ना मुझे थोड़ी सी
खबरें मिलनी शुरू हो गई जी कि वो आपके पीछे लगे हुए हैं, इस तरह आपकी लोकेशन है फलाना। मैं कहा यार मुझे उन्होंने मिलना है, वैसे ही मिलने हैं। मैं कहा यार वो मैं ऐसा सच किया ही कोई नहीं, अगर कोई एविडेंस होगा तो मुझे वो कुछ कहेंगे ना। मैं कहा यार मैंने तो किया ही कुछ नहीं ना। अब मेरी माशाल्लाह 49 ईयर्स एज है, तो मैं कैसे, मैं कहा यार ये तोड़ फोड़ ये चीज़ें, मैं कहा यार मैं तो रश पे भी नहीं खड़ा हो सकता। वो कहते हैं नहीं जी आपको, खैर चलता रहा। 13 तारीख की रात को ना, 13 और 14 की दरमियानी शब, इन्होंने जनाब जैसा इनके पास एक प्लान फार्मूला था उसके तहत ये आए हैं जी। तो कोई बेल नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब मुझे नहीं समझ आई कि कोई छत से नीचे उतर रहा है, कोई पिछली दीवार फलांग के अंदर आ रहा है, कोई अगली दीवार फलांग। मैं कहता हूँ जी उन्होंने 4-5 पुलिस के डाले, 2-3 सिविल गाड़ियां, मोटरसाइकिलें। मैंने तो उन्हें कहा, मैं कहा यार कोई 2-4 बंदे साइकिलों से भी ले आने सन यार तुसी। खैर जी वो अंदर आए हैं तो बड़ा ही इनका एक रौनक से, फिरौनियत से भरपूर तरीका। कोई नहीं, इन्होंने चार दीवारी बेडरूम में बड़े भाई के घुस गए। ठीक है, रात के 1:30 बजे वो सो रहा था, ठीक, उधर घुस गए। ऊपर बच्चियां थी उनके कमरे में। तो मेरी छोटी बेटी को तो इवन उन्होंने SMG लगा दी कनपट्टी पे। ठीक है, तो कितने साल की? वो अब 9th में है, 8th में थी। 12-13 साल एज है जी उसकी, 13 साल एज। तो उसकी SMG लगा दी। खैर जब वो पकड़ लिया तो जी मुझे कहते हैं जी आपने मियां महमूद रशीद साहब को अपने फार्म हाउस पे छुपाया हुआ है। मेरी मिसेज ने कहा जी हमने कहा छुपाना है, अगर छुपाया होता तो ये यहाँ पे होते, खुद यहाँ पे होते हैं। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार अगर आप मुसलमान है तो मैं कहा यार यकीन करें मैंने उन्हें नहीं छुपाया हुआ। मैं कहा यार वो मेरे पास है ही नहीं, मेरा राब्ता ही कोई नहीं ये 3-4 दिन से। कहते हैं अच्छा चलें आप हमें पत्तों की अपने फार्म हाउस पे लेकर चलें। मैं कहा जी चलें। तो बाहर मेरा बेचारा ड्राइवर सो रहा था, तो उसने कहीं, इन्होंने उसका भी मोबाइल पकड़ लिया पहले ही राब्ता ना कर सके। वो मोबाइल लेने के लिए कहीं गाड़ी के पास आया, इन्होंने जनाब उसे भी गाड़ी में बिठा लिया। मेरा मोबाइल, मेरी मिसेज का मोबाइल, मेरे बेटे का मोबाइल, घर के दोनों DVR उठा के गाड़ी में रख लिए। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से हम निकले हैं तो जो बहरिया के बाहर PSO का पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे फ्यूलिंग के लिए रुके हैं। फ्यूल करवाया, ये चल पड़े हैं मेरे साथ। जब मांगा पहुंचे हैं ना तो इन्हें कॉल आई है कि मियाँ साहब अरेस्ट हो गए। पीछे से कॉल आ गई। इन्होंने गाड़ियां मोड़ी। तो मैंने कहा यार वो तो अब हो गए, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। कहते नहीं जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ 10 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पहले नहीं सी पता? कि नहीं जी पहले नहीं था पता। इन्होंने जनाब आके तो वहाँ पे फैक्ट्री एरिया ले आए, वहाँ पे एक दिन रखा। उससे अगले दिन ना ये कहते हैं जी आप लोगों को CTD शिफ्ट करना है। मैं कहा यार CTD क्यों शिफ्ट करना है यार, जब मैंने किया कुछ नहीं, आपके पास कोई ऐसी सच वो है नहीं, एविडेंस कोई नहीं। नहीं वहाँ पे भी बस खत्म। वो जब CTD गए जी तो पता चला जी हम तो वो चाइना के दहशतगर्द हो गए। चाइना के दहशत जब किया कुछ नहीं। और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। अब वहाँ पे जी वो अजीब ही एक माहौल के बुनियादें अपनी जो है ना वो आंखों के आगे कर लो, बाहर नहीं देखना। और फिर अंदर लाइन लगा के जब अंदर गए हैं तो वो नज़ारा ही कुछ और था। तो बिल्कुल ना, यानी कि एक वो जैसे कहीं पे कोई कमाल ही कोई मार्का हो जाए, कोई इधर को पुलिस वाला ज़मीन पे बिठा रहा है, कोई किसी को बिठा रहा है किसी तरीके से। वो 15 सारे 9 मई के कहती थी। 9 मई के। और तब तक इन्हें नहीं था पता कि हमने करना क्या है, और हमें भी नहीं था पता। हमें यार चलो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ड्रावा दे रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे, और जब किसी का कोई एविडेंस नहीं तो क्या करना इन्होंने। ले जी वहाँ पे इन्होंने वो एक जो चक्की सी थी जिसमें वॉशरूम की दीवार 2 फुट थी, जहाँ पे वो बना ही टेररिस्ट के लिए हुआ था, वहाँ पे इन्होंने हमें अंदर घुसा दिया। एक 15 बाय 15 के कमरे में, कितना होगा? 15 बाय 15 का होगा, और उसी में वॉशरूम था जिसकी 2 फुट की दीवार थी। पर्दा भी कोई नहीं। अब मैं तो वहां पे जाके ये सोच रहा था यार हूं इतने खाना कुछ नहीं है, वॉशरूम की मैं यूज करा। ले जी वहां पे तकरीबन 22 बंदे थे, एक 15 के कमरे में। और पंखा जो है ना वो पंखा लॉकअप की दरवाजे के बाहर रखते थे, और पेडिस्टल फैन। और आप समझ लें वो कितनी को हवा लगेगी, कोई वेंटिलेशन नहीं। मई का महीना जी। फिर खैर इन्होंने, इनके दिल में कोई रहम आया, इन्होंने वो दरवाजे खोल के ना तो एक मेन गेट जो बनाया हुआ था ना उन सेल्स का, उसे बंद कर दिया। वो 2 मेन गेट्स थे वहाँ पे जनाब। खैर वो जो इंसानी हमदर्दी ने थोड़ी बहुत जागी थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर इन्होंने इतने को बंदे कर दिए कि वो सेल्स के दरमियान में ना कोई 25 बाय 25 की एक जगह थी जहाँ पे वो खाना शाना ये वो रखते थे। इन्होंने वहाँ पे भी, और यकीन करें वहाँ पे लोग जब
लेटे होते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे कोई मुर्दा लाशें रखी हुई हैं, ये किसी की टांग पे किसी का सर है, किसी के सर पे किसी की टांग है, और सारा दिन गर्मी की वजह से नींद नहीं थी आती। खैर एक दफ़ा ये खाना दे देते थे, उसके बाद जी दिन में एक दफा खाना? दिन में एक दफ़ा खाना। खैर शुरू में तो पता नहीं किसी कोई मुखैर हजरात ने कोई भेज दी होगी बिरयानी और जूस से एक दिन, उसके बाद एक दिन कोई तंदूरी रोटियां और साथ सालन था। खैर जी जब सॉरी मैं सीटीडी। तो उसके बाद जब ना ये खाना एक दफ़ा दिन में दे देते थे, और पानी पीने के लिए भी बड़ी इनकी मिन्नतें तरले, जनाब को भी बोतल दे रहे हैं कि यार ये भर के दे दो, उनकी मर्जी है भर के देना है देना है, नहीं देना नहीं देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद खैर जी कितने दिन रहे आप? मैं चले आसान कर देता हूँ आपके लिए। सीटीडी हम लोग रहे हैं 3 दिन, लेकिन तब तक इन्हें ये नहीं था पता कि अब हमने इनका क्या करना है। ऑर्डर्स नहीं थे अभी फर्दर या ऑर्डर नहीं, हाँ दिन के टाइम सोया नहीं था जाता गर्मी की वजह से, रात के टाइम ना ये इंटेरोगेशन के लिए बार बार उठा लेते थे, तंग करना पर्पस था तंग करना कि दिन के टाइम सो ना सके, रात को हम सोने ना दे। क्या करने गए थे? अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती भाई, प्रोटेस्ट का एक बंदा कह रहा है हाँ यार मैं प्रोटेस्ट पे मौजूद था, फिर अगर प्रोटेस्ट ही जुर्म है तो उसके ऊपर आईडी परेड में आप फजूल डंडे पत्थर पेट्रोल बम, क्या मजाक मेरे दिन की बातें थी। नहीं मंसूर, इस पे एक चीज ये भी तो हो सकती है ना कि शायद ये देखना चाह रहे हो कि कौन कौन अंदर गया था, तोड़फोड़ में कौन कौन था और कौन कौन बाहर था, शायद उसके लिए ज्यादा ये स्क्वीजिंग करते हो। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, इनके पास इसका मतलब है कोई कैमराज ऐसे नहीं है? कैमरा तो बहुत लगे हुए थे। तो फिर आप इन्होंने हमारा फोटोग्राफिक टेस्ट करवाया 360 ऐसे सारा करवा के, आप उसके साथ मैच कर लो। हाँ अगर कोई एविडेंस है वहाँ की फुटेज है उसके साथ मैच कर लो, हाँ ठीक है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो दिखाओ तो सही यार, किसी ने कोई चलाया कोई नुकसान किया है। असल में इनका मकसद, हमारी जो पुलिस है ना उसका बिहेवियर इस सारे मामले में बहुत ही बुरा था, पुलिस का बहुत बुरा था। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब थे, डायरेक्टर लिटरेसी रिटायर्ड थे, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद कुर्सी पे बैठ जाते थे, साथ में सारों को ज़मीन पे बैठाया होता था इन्होंने। तो उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, तो कहता क्या होगा, मैं प्रोफेसर हूँ रिटायर्ड। हाँ उन्हें ज़मीन पे बैठाया हुआ था, डायरेक्टर लिटरेसी रिटायर्ड था वो। सारी जिंदगी अब इसी शौक में वो कि मेरा होया किसी ऐसे होया क्या, वो छूट गए थे कि वो भी जेल में? वो भी बेल हुई है उनकी, बेल हुई है। सीटीडी के बाद कहाँ लेके गए? सीटीडी के बाद हमें ये लेके गए हैं एटीसी, पेश किया था। पेश किया। हमारा जहन था ये ठीक है, इन्होंने यानी कि तकलीफ दी, अब एटीसी वकला खड़े होंगे तो बेल हो जाएगी। हमें नहीं पता क्या, उन्होंने कहा जी आपको 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। अच्छा जी, हम लोग 7 दिन के लिए जेल चले गए। अब जेल समझ नहीं आए क्या करना है, कैसे घर क्या बताएं, कहाँ हैं। यहाँ पे हम सॉरी हम कटिंग हुए है, जब आप वहाँ से चले गए घर से, आप पत्तों की जा रहे हैं और वहाँ से उसके बाद सीटीडी शिफ्ट कर दिया जाता है, घर वालों को पता था आप कहाँ पे हैं सारे टेन्योर के अंदर? नहीं, घर वालों को कोई पता नहीं आप कहाँ पे? जब मैं घर से मुझे लेके गए ना तब इन्होंने कहा है जी कि हम लोग इन्हें लेके जा रहे हैं फैक्ट्री एरिया सी आइए। भाई वगैरह पीछे वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं। और आप थे अंदर? मैं अंदर ही था। तो फिर उसके बाद आपको सीटीडी शिफ्ट कर दिया, मतलब 3-4 दिन आपके घर वालों को कोई पता नहीं? जिससे एटीसी में पेश किया तब पता चल गया? एटीसी में कुछ लोगों ने तो पैगाम भिजवा दिए। मेरा जहन ये था यार जेल में भी अगर जाऊंगा तो हो सकता है वहां से कोई मैसेज वगैरह चला जाए, लेकिन वो जेल से भी 2-3-4 रोज मेरा कोई मैसेज नहीं था जा सका। उसके बाद मैसेज गया, कोई जिसे कहते हैं किसी ना किसी दोस्त ने देख लिया, किसी वकील ने देख लिया, उसने किस तरह मैसेज। जेल चले गए आप? जेल चले गए। जेल इन्होंने 7 दिन बाद हमारा दोबारा फिर आईडी परेड का 7 दिन का वो ले लिया, रिमांड ले लिया। लेकिन वो मेरा हाल है तब अबहर गुल थी जो थी एडमिन जज थी, उन्होंने शायद इन्हें कहा था कि अगर आपने इसी दिन में इनकी आईडी परेड मुकम्मल ना की तो मैं कल इन्हें डिस्चार्ज कर दूँगा। आई रिमेंबर दैट। फिर इन्होंने रातों रात यानी कि 30 तारीख मेरा हाल है उन्होंने दी थी ने, और इन्होंने 30 तारीख की रात, 30 तारीख को तो रात 12 बजे डेट चेंज हो जानी थी, लेकिन इन्होंने रात 2-3 बजे तक ना बस खाना पूरियाँ कर करके तो वो सब को कन्विक्ट वो कर दिया था जी कि इन्हें हमने आईडी परेड में हमने देख लिया है। पुलिस वालों ने पहचाना? पुलिस वालों ने पहचाना, जिन्होंने गिरफ्तार किया था वही आईडी परेड, वही आईडी परेड। उनके पास बाकायदा हमारी सीटीडी की सीआईए की सब तस्वीरें थी, तो वो ना पहचाने ये हो ही नहीं सकता। फिर वो बाहर सारे इकट्ठे होते थे, पहले एक आता था वो
करके चला जाता था शनाख्त, वो बाहर जाके बताता था चलो इस लाइन में ये वाला खड़ा है, इस लाइन में ये वाला खड़ा है, इस लाइन में ये वाला खड़ा है, फलाने का मेहराब है, फलाने की दाढ़ी है, इस तरह। इस तरह आप रिमांड हो गया, जेल में आप चले गए, सब आप तब तक आपको समझ आ गई सबको कि अब काम लंबा हो गया? नहीं, जब इन्होंने कुछ लोग डिस्चार्ज हो गए, कुछ लोगों को जब इन्होंने भेजा ना, कुछ टाइप्स इन्होंने बना दी थी। 780 ये तो सब पे लगी हुई थी, 108 109 इस तरह इन्होंने ना पर्चों को डिफाइन किया हुआ था। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बेल फौरन रिमांड से आए तो हो गई। हम लोग तो रिमांड पे गए ही लेट ना, आईडी परेड में थे। उसके बाद इन्होंने जब यकम 2-3 तारीख को हमें पेश किया तो हमारा इन्होंने जिस्मानी रिमांड ले लिया। हमारा ज़हन यही था रिमांड से होके आएंगे, बेल अप्लाई करेंगे, बेल हो जाएगी। हर दफा पेशी से पहले यही था कि आज पसी वो जब हम रिमांड से वापस आए और बेल्स जो है ना, आपको याद होगा तब ईद से पहले सिर्फ 55 बेलें हुई थी और 100 कितनी बेल जो है ना वो रिजेक्ट हुई थी। अच्छा, जब रिजेक्ट हुई है ना तब भी ये था कि यार वो दूसरे पर्चों वालों की बेचारों की हाई कोर्ट से हो गई हैं, हमारी भी हाई कोर्ट से हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि हाई कोर्ट में तो बेंच ही नहीं बनना। हाई कोर्ट में पहले छुट्टियां आ गई, छुट्टियों के बाद वो कहते हैं जी सितंबर में ना बेल्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। सितंबर में इन्होंने वो ऐड कर दी, दफात ऐड की, उसके बाद वो फिर रिमांड पे चले गए। अब रिमांड से जब वो वापस आए तो हमारा ज़हन था चलो हमारी तो डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में तो बेल हो जाएगी। वहाँ से वो केस रिमांड हो गया कि जी वो दफात नहीं लगी है, दोबारा ATC जाओ वापस। इन बिटवीन फिर तब मेरा एक सर्जरी का इशू था जिसके लिए मैं तकरीबन 1.5 से 2 माह लगा रहा, कि जिसे कहते हैं कोर्ट में भिजवाया, सारा कुछ मेडिकल ये वो होते होते जब मैं सेकंड रिमांड से वापस आया हूँ ना तो उसके बाद वो अप्रूवल आई, होम डिपार्टमेंट से आई। फिर जिसे कहते हैं इन्होंने मुझे सर्विसेज शिफ्ट किया तब, और वो जो मेरा वो डॉकेट बना हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था डेंजरस प्रिजनर। बाहर पुलिस की सिक्योरिटी खड़ी खड़ी है, हथकड़ी लगी हुई है। खैर थी वहाँ पे जिसे कहते हैं तकरीबन मैं 15 या 18 दिन रहा, टेस्ट हुए मुख्तलिफ। खैर जी इन्होंने बड़ी, मुझे नहीं समझ आती कि स्पेशली फोकस ही किया हुआ था इसका, जल्दी ऑपरेट करें। अब वो पहले वहाँ पे MRI का टाइम, उसके बाद उसकी रिपोर्ट का टाइम, खैर जी चले वो तो सारा कुछ जो ऑपरेट होते साथ ही इन्होंने अगले दिन ना मुझे डिस्चार्ज कर दिया कि जी आप जेल शिफ्ट। मैं कहा यार ये जो एब्सेस का इशू है इसमें गर्म पानी में बैठना होता है, इसमें वो बैंडेज है, ये वो 100 प्रॉब्लम्स है और वहाँ पे ये नहीं होनी, जेल में नहीं होनी। लेकिन वो जब मैंने वो सर्जन से बात की जो प्रोफेसर था, उसे मैंने जब ये कहा तो वो बेचारा यूँ सर झुका के बैठ गया। मैं समझ गया कि भाई नहीं एरे वास्ती गल नहीं है। वो कहता जी आपके लिए पहले भी 2 दफ़ा मैसेज आ गया है। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा यार एडी में लिसन मेरे लिए मैसेज है जी। इन्होंने मुझे शिफ्ट किया, उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने लिख के भेजा था कि जी ये इसे ना आप घर का जो खाना है ना वो खाने दें, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिपेशन ये वो कई इश्यूज हैं। वो पहली दफ़ा तो जनाब वो जो थे वहाँ पे आला हजरत, उन्होंने 15 दिन के लिए अलाउ कर दिया। उसके बाद दोबारा डॉक्टर ने कहा तो जो ना वो फिरौनियत में वो कहता नहीं थी, मैंने नहीं इजाज़त देनी, वो जो हो गया जितना नहीं उसने दी। जेल का टाइम कैसा गुजरा? जेल का टाइम गुजर गया, याद इलाही में गुजर गया। नहीं, लेकिन लोगों को सुना है कि कुछ को बेहतर गुजरा है, खाना पीना आता रहा है उनका। उसमें एक चीज़ अक्सर जो लोग कोट कर रहे हैं कि जी पैसा बहुत चलता है जेल के अंदर, मुलाकात से लेकर खाने तक, टेलीफोन कॉल करवाने तक, हर जगह पे चलेगा मामला। तो फिर आपके जेल पॉलिटिकल या कुछ भी, जेल में पैसा चलाएंगे तो आपके लिए सहूलियात हैं, आसानी से कट सकती, आसानी से कटती तो मुश्किल से ही है, लेकिन ये है कि फिर भी आपके लिए ये हो जाता है घर का मैसेज आ गया, घर में क्या हो रहा है वो पता चल गया, कुछ मंगवाना है, खाना आपका आ गया, कुछ खाना यानी कि अगर कोई बेचारा जमा करवाने आया है, ठीक है, इन्हें पैसे नहीं मिले तो इन्होंने चीज़ जमा ही नहीं करनी, नहीं भाई, अंदर चीज़ पहुंचनी नहीं। एक चीज़ किसी ने मंगवाई है वो कम हो जाएगी, उसमें से खा लेंगे। यहाँ तक कि एक और मैंने रिकॉर्ड किया, भाई कहते मेरे सिगरेट आते थे, सिगरेट बीच में ज़्यादा गायब हो जाते थे। और उसके बाद अगर आपने कंप्लेंट की है तो जिस बेचारे को वो किसान के सिगरेट दे देने, वो बेचारा किसान के सिगरेट क्या पिएगा, अगली बार तो बंद ही हो जाएगा ना, पहुंचे नहीं, अगली बार तो नहीं पहुंचने। अजीब जलालत थी वहाँ। जमानत कब होती है आपकी? जमानत मेरी जी जब मैं हॉस्पिटल था तो
इन्होंने मेडिकली ट्राई की, लेकिन वो एटीसी से फिर रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जी मैंने ना, मेरी 21 अक्टूबर को इंस्टीट्यूशन डेट था उसका, हाई कोर्ट में जो लगी थी। उसके बाद जनाब मैडम आलिया ने कहा जी मैंने नहीं सुनना। फिर चली गई शहराम सरवर साहब के पास, उन्होंने कहा जी मैंने भी नहीं सुनना। फिर चली गई बाकिर नजफी के साहब के पास, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने कहा जी पता नहीं जाहिर केस कौन सा उसका रेफरेंस दिया, वहाँ से जनाब वो फिर वापस गई। फिर मेरी जाके दोबारा डेट लगी मैडम आलिया के पास, वो खैर तब छुट्टियों पे चली गई। उन्होंने कहा जी छुट्टियों के बाद सुनना है। फिर ये डेट मेरा ख्याल है मुझे मिली थी 20 या 22-23 जनवरी, लेकिन तब उन्होंने नहीं सुनी। फिर कुछ लोगों की 30 जनवरी को बेल्स हो गई थी। मुझे फिर डेट मिली थी 12 फरवरी की। 12 फरवरी को मेरी बेल हुई थी और ऑर्डर टाइप होने में और सारा कुछ होने में 16 फरवरी को मैं रिलीज हुआ था वहाँ से। दोबारा नहीं पकड़े गए? नहीं, तो एक जो रिलीज होता है अगला तैयार हो नहीं, वो 9 माह 7 दिन हो गए थे। हाँ, वो कोर्ट में भी होता था ना, कोर्ट कहती थी कि एक चीज मुझे बताइए कि जिस तरह आपकी जमानत हो गई तो कुछ दोस्त जो आपके जेल में दोस्त बने जिनके साथ, वो तो पीछे रह गए होते हैं, उनके वो क्या फील करते हैं? क्योंकि आपसे पहले भी तो लोग की जमानतें हो गई जब वहाँ पे ना छोटे छोटे से ग्रुप्स बन गए थे। ये नहीं कि ग्रुप्स कोई लड़ाई झगड़े के, यानी कि जिनका खाना वगैरह इकट्ठा, यानी कि जेल में ना उसे कहते हैं खड्डेवाल वो बन गए हुए थे। जब उस ग्रुप में से कोई बंदा जाता था ना तो दिल बड़ा वो होना था, यार वो चला गया, अब मिलते भी उसे, वो उसका एक दुख। अब जब जाते रहे ना तो आखिर में हम लोग 4 लोग रह गए थे। जब मेरी बेल हुई ना तो 2 बंदे ज्यादा मेरे साथ जो इंटैक्ट थे, एक था दानिश और एक था अता। अच्छा। वो जब मैं दोबारा एटीसी पेशी पे गया तो वो तो मुझे कहो सानू कड्डो मर गए सी ताडे बगैर 2 दिन सुते नहीं। वो दोस्ती भी हो जाती है, दोस्ती लाजमी बात है जी। वहाँ पे जिसे कहते हैं, अब सुबह के टाइम एक दोस्त था, वो बेचारा अंडा स्लाइस ऑमलेट फ्राई बड़े बनाता था, चाय बना के पिलाता था हमें। बस ये इसी तरह, यानी कि एक दूसरे के हमने वहाँ पे अपने दुख सुख, या एक फैमिली बन गई कि चले जी दोस्त सारे बन के यही सोचते थे चलो यार कहीं शहर से बाहर आए हुए हैं, घर से बाहर गए हुए। कभी एहसास होता था कि शायद हमसे गलती हो गई? यार गलती, अगर कोई गलती की हो तो एहसास जरूरी है, लेकिन अगर गलती की नहीं तो फिर एहसास, हाँ तो फिर वो टाइम कैसे गुजरा, क्या सोचते क्या थे आप लोग फिर? ये एहसास जरूर हुआ कि यार हमसे जनूबी कोरिया अच्छा नॉर्थ कोरिया सॉरी वो अच्छा है। वहाँ पे कुछ हार्ड लाइंस तो हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आप उस जो तोड़ फोड़ उसको तो डिफेंड नहीं कर सकते आप। तोड़ फोड़ गलत काम है। मैंने वहाँ पे जेल में भी कई लोगों को कहा था, मैं कहा यार आपके घर पुलिस गई है फलां के, आपको बुरा लगा? सारी जिंदगी दुख लगता मैं कहा आपको बुरा लगा? कहते हाँ लगा। मैं कहा यार आप लोगों को क्या जरूरत थी अंदर जाने की? जब प्रोटेस्ट लिबर्टी में कितने साल प्रोटेस्ट होता रहा? तो हमारा तो लैंडमार्क है। हाँ, वो तो आपका इंतखाबी निशान बन गया था। लिबर्टी किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाया आज तक? नहीं लगाया। 9 मई से पहले हर प्रोटेस्ट कवर किया है। सड़क भी बंद होती थी, राउंड अबाउट बंद होता था, चौक है, इतनी बड़ी मार्केट है, सब बंद होता था, किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब आप किसी के घर में घुसेंगे, मैं कहता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, कोर कमांडर हाउस सरकारी या फौजी या वो कहानी के लागे, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे उसकी वो, मैं उसकी डेफिनेशन ही और रखता हूँ। मेरे घर में कोई बंदा घुसेगा यार, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। आपके घर में मैं बगैर इजाजत आ जाऊँ ना और आप मुझे नहीं जानते तो तुम मेरे फैर मारोगे? बगैर इजाजत जाने की इजाजत सिर्फ खुदा की इबादत गाह में। हाँ बस और कहीं पे नहीं, और कहीं नहीं है। आप मुझे नहीं जानते, ये बच्चा बैठेगा, आपको नहीं जानते आप इसको, ये घर में एंटर होगा, वो डकैत आगे कोई यार, ऐसे आप रिटेलिएट करोगे यार, करेंगे। तो उसके ऊपर तो हम कभी भी वो कर ही नहीं सकते ना जस्टिफाई कि जी जो घर के अंदर गए तोड़ फोड़ की, वो नो, नॉट एनी गिवन कॉज, नहीं होना चाहिए। और वो आई होप एंड आई प्रे, मैं उसके ऊपर भी मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर उनको सजा होती है होनी चाहिए, उसके बाद स्टेट अगर माफ करे तो वो फिर एक इवेंट। मैं कहता हूँ जी अगर किसी ने किया है उसे अगर सजा देते हैं, हाँ अगर उसने किया है उसकी कोई एविडेंसेस साबित कर लें, साबित कर लें, उसे सजा हो, उसके बाद अगर स्टेट माफ करती है तो कर दे, लेकिन मासूम एक भी के साथ जाती नहीं। मैं कह रहा हूँ जी कि एक मासूम के साथ ज्यादती ना हो, बेशक 10 गुनाहगार छूट गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक गुनाहगार को आप कन्विक्ट करने के लिए 10 मासूमों को साथ कन्विक्ट करें। नहीं, जो गुनाहगार थे वो छूट भी तो बहुत सारे गए थे ना। आप आईपीपी में चले जाएं, आप नून लीग में चले जाते हैं। अब आप देखें ये जो मुराद रास है, ठीक है, वो रैली में था, अब वो कहीं नहीं है। अंदलीब साहिबा
हाँ दलीप, फिर वो कोई जाहिद शाह साहब जो थे, जो पहले वो आजाद जीत के, तो अब जैसे आहो, कहते हैं वो उधर चले चिनियोट के मैंने सुना है। चिनियोट के। आहो, उनकी फुटेज देखी है, कोरमट हाउस के बाहर की फुटेज है, सुना है, फिर वो आजाद जीत के नून में शामिल है, कोई केस नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ ये नहीं। चीज बहुत सारी इस तरह की। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग इस ड्राई क्लीनिंग में से क्यों नहीं गुजरे? जान छुड़ानी चाहिए जो दिल नहीं किया कभी? यार मेरा ना इस मामले में, एक तो मेरा दिल नहीं किया, दूसरा मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली ने सफर किया था। हाँ, वो बड़े आपकी फैमिली मुझे एटीसी में मिलती रही। हार्ट ट्रांस पे थे, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे। अब मैं यानी कि ना बड़ा परेशान होता था बाज़-औक़ात कि मेरी बेटी जिसको उन्होंने गन लगाई थी, उसने मुझे पहली दफ़ा लिख के भेजा कि पापा, जब हज़रत अली का कौल है कि जब खुदा किसी को पसंद करता है तो उसे आज़माइश में डालता है। ये बच्चे लिख के भेज रहे हैं, बच्चे लिख के कि भेज मतलब रहे पैड़े नहीं पैना, पैड़े पैरा नहीं दे पैना। पैरा दे पार पैना। ओ मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाइयों ने, मेरे फादर ने, मेरी मिसेज ने बड़ा ज़्यादा मुझे ना सपोर्ट किया। यानी परेशान कि तो बहुत थे, बड़े परेशान थे, परेशान वो लेकिन वो बेचारे obviously है। चक्कर लगाते रहना, उन्होंने मुलाकात पे आना, बेचारे सामान खाना रोज कोशिश करनी पहुंच जाए। तो जब यानी कि पहले जो 4-5 दिन हम जेल में रहे थे ना जी, तो मेरे पास ना, मुझे अच्छी तरह याद है, एक ट्राउजर और एक टी शर्ट थी। तो जोहर से पहले जी उसे तो नहाना, तो उसे धो के निचोड़ के पहन लेना, फिर उसने गर्मी में खुश्क हो हाँ, जाना। लेकिन ये है कि मेरे लिए तो अगर ये सारा टाइम कटा है ना, तो मेरे भाइयों ने, ठीक है, मेरे वालिद साहब, वालदा, मेरी मिसेज, बच्चे, भतीजे, सब ने बड़ी ना, यानी कि अपनी अपनी जगह पे सबने बड़ी मतलब एफर्ट जेल एक बंदा नहीं जाता, पूरा खानदान जाता, पूरा खानदान। और वाकई ही पूरा मैंने ये खानदान देखा है, जाता। वाकई ही ये जेल में एक देखा है बंदा नहीं मैंने, जाया करता एक है। जगह नहीं जाता। पूरा खानदान सफर करता है वो। और बिल्कुल। चले जो जेल में चला गया वो तो वहाँ दोस्ती यारी हो जाती है बन लोगों से, जाती है। जो बाहर बैठे होते हैं उनकी जिंदगी अजाब उनकी होती है। आस उम्मीद, हाँ। वो बेचारे बड़े परेशान कि क्या हो रहा है, आई क्या नहीं। रिमेम्बर, मुझे अभी तक वो याद है कि जब पहली ईद आई ना, जब 9वीं के बाद लोग पकड़े गए, तो मैं वो उस ईद से पहले बड़ा था जी, जमानतें हो जानी, जमानतें हो जानी, बड़ा ये एक हर तरफ था। मैं 80 से में था जिस दिन जमानतें नहीं हुई, तो वो जो विजुअल्स मैंने उस दिन उन फैमिलीज के देखे, वो अभी तक मेरे नक्श हैं ज़हन के अंदर। रो रहे हैं लोग, कोई दो इस तरफ दीवार के साथ खड़े रो रहे हैं, दो इधर रो रहे हैं, तो वो अभी तक विजुअल्स नक्श है मेरे ज़हन के ऊपर। क्योंकि आज से क्या ईद घर पे करेंगे, जान छूट जाएगी एंड एवरीथिंग। बट और फिर इन्होंने कोर्ट में, शायद आपको याद हो, जब वो बड़ा टेम्परेचर था, लाइट चली गई, तो इन्होंने सामने से कनात नहीं थे हटा रहे, उस दिन इन्होंने इंतहा कर दी। लोग बेचारे पसीनों में, वो इतनी कोई डिहाइड्रेशन, पसीने के क्रैक्स आ गए थे बॉडी पे, वो बख्शी खाने में जो बेहोश बख्शी हुए थे। खाने में। बख्शी खाने लेकिन में आपको पता है ये लोग जिसे कहते हैं, वो जब बेहोश हो गए थे लोग, शोर मच उसके गया था, बाद- तो उसके बाद कोई पानी शानी दिया, और मुझे याद है कोई कनात हटाई थी आगे से। कनात हटाई। और उस दिन इस कदर गर्मी थी कि अब दरख्तों के नीचे खड़े उतरे सांस नहीं आता था, ऐसी सफोकेशन भी इतनी थी, हवा भी नहीं थी, और गर्मी भी उस दिन और बहुत। सोचें जो बंदा अंदर हो, पंखा ना चल रहा हो और आगे कनात Unbelievable, लगी हो। मतलब इसके ऊपर इमेजिन उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा भी हो गई थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब, तो रेस्क्यू वाली गाड़ी आई ना, तो मुझे कहता है जी आप यहाँ पे किसी को कॉल करो, आपकी तबीयत नहीं ठीक। तो जब उसने वो लगाया मुझे हार्ट बीट और ये वो सारा कुछ ना, तो कहता है आप कॉल करो। मैं कहा यार अब मैं क्या कॉल करूं, मैं कहा यार वो आगे इतनी अजियत में तो यार तबीयत और ख़राब। मैं कहा यार अब मुझे जेल भेज दो, मैं वहाँ जाके कोई पानी शानी पी लूँगा, लेकिन आप छोड़ो। इन्होंने तो 3-3 घंटे हमें प्रिजन वैन में बिठा के तो गर्मी में धूप में खड़ी कर देते थे। वो हीटर बनती रहती थी, अवन बनती रहती थी, तो पानी नहीं थे पिलाते वहाँ पे। के बाद में कहते थे जी हम लोग मजबूर हैं, ये है वो है। इसमें क्या मजबूरी थी, इंसानियत से हट के। अब हम लोग तो यही समझते थे यार हमने किया ही कुछ नहीं, हमें किसने शनाख्त करना है। सीडी के बाद कोई टॉर्चर कहीं पे, मार धाड़ कहीं पे, वो तो नहीं हुई? नहीं, जेल में कहीं पे नहीं। जेल का अमले का रवैया कोई बेहतर था? अमले का रवैया जो है ना, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के सिफारिश से ठीक हो जाता है। अच्छा, कायदे आजम की सिफारिश, कायदे आजम की, फातिमा के भाई से। चले, अब कितने लोग रह गए हुए? मेरा ख्याल है वहाँ पे अब रह गए हैं तकरीबन 19 में से 14 लोग कैंप पे रह गए हैं, और बाकी कोट लखपत में कुछ हैं जो रिहा हो गए, सबसे राब्ते में ग्रुप शुरू बन गए में। लाजमी बात है जी, अब वो दुख सुख के साथी, हाँ, सुख का साथी भूल जाता है, दुख का नहीं भूलता। मुश्किल तरीन वक्त के साथ मुश्किल तरीन। चले मसूर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मजीद भी कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को जारी रखें। पर्पस सिर्फ ये था कि बताना आप लोगों को कि जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं थे उनकी जिंदगियां कैसे बदली 9th महीने। एट द सेम टाइम मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि जो किसी जुर्म में मुलव्वस है, सजा दीजिए। उसके बाद ये इतना बड़ा इवेंट है 9th मई का, जिसने मुल्क की तारीख की सियासत का रुख बदल के रख दिया था। उसके बाद अगर रियासत किसी को सजा होने के बाद माफ़ करना चाहे तो वो रियासत के ऊपर है, बट इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है कि जो इन्वॉल्व है उनको सजाएं दीजिए, जो मासूम है
उन्होंने कम अज कम माफ़ी मांग लो ना करो कि साल साल उनकी ज़िंदगियों का ज़ाया कर दी। अपना ख्याल रखिए।